हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने आई हूँ कुछ राइट और रॉन्ग सेंटेंसेस लेकर के। जनरली हम डे टू डे लाइफ में कुछ सेंटेंसेस बोल देते हैं जो रॉन्ग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे बोलना है ही गेव मी अ 10 रुपीज नोट्स बोलना है, या मुझे ऐसा बोलना है ही गेव मी अ 10 रुपीज नोट। या मुझे सेकंड सेंटेंस देखिए, आई स्लीप एट 10 o'clock, या मैं ऐसा बोलूं आई गो टू बेड एट 10 o'clock। कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, बहुत सारा कंफ्यूजन है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, व्हाट इज योर बर्थडे। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। क्या बोलेंगे, बर्थडे बोलना है कि डेट ऑफ बर्थ बोलना है। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ इसी तरीके की गलतियां लेकर आई हूं और इनको आप इंप्रूव कैसे कर सकते हैं ये भी बताने वाली हूँ, तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। चलिए फर्स्ट सेंटेंस जो मैंने बोला था, ही गेव मी अ 10 रुपीज नोट्स, या ही गेव मी अ 10 रुपीज नोट। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इन दोनों में से सही कौन सा है। ऊपर वाला सही होगा आपके हिसाब से? बिल्कुल नहीं, ऊपर वाला है गलत या रॉन्ग, नीचे वाला सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें क्यों भी मालूम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है अ, ही गेव मी अ। उसने केवल एक ही 10 रुपीज की बात की है, इसलिए आपको नोट्स नहीं लगाना है, आपको यहाँ पे नोट लगाना होगा। और यहाँ पर यदि ऐसा होता टू, यदि अ की जगह टू होता तो आप यहाँ पर बेशक नोट्स का यूज कर सकते थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो बोलते हैं कि मैम यहाँ पर 10 आया हुआ है इसलिए हमने यहाँ पे नोट्स लगा दिया। इससे कोई मतलब नहीं है, वो 10 का नोट होने दीजिए, 100 का होने दीजिए, 2000 का होने दीजिए। यदि वो एक है तो एट दैट टाइम यू विल यूज हियर नोट, क्योंकि वो एक है। और यदि नोट एक से अधिक है, यानी यदि 100 के नोट 2 हैं तो उस टाइम पर आप यहाँ पे नोट्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, वो है हमारा नेवर आई सॉ सच अ राइट। मैंने ऐसा अधिकार नहीं देखा। नेवर डिड आई सी सच अ राइट, मैंने ऐसा अधिकार नहीं देखा। दोनों में से कौन सा सही होगा? तो यदि आपने टेंसेस प्रॉपर्ली पढ़े हुए होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि कभी भी वर्ब का सेकंड फॉर्म हम इस तरीके से यूज नहीं करते हैं। और सेकंड थिंग, ये नेवर वाले सेंटेंस है, यहाँ पर हमेशा नेवर के बाद में हमेशा आपको डिड का यूज करना होता है। डिड मतलब यहाँ पर आपको सिंपल पास्ट टेंस बनाना होगा और डिड के साथ में कभी भी आपको सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना होता है। ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है कि नेवर के बाद आपको हमेशा डिड का ही यूज करना होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे आते हैं, ही इज गुड इन हेल्थ, वह हेल्थ में अच्छा है। हम ऐसे ही बोलते हैं लेकिन ऐसा गलत है, आपको क्या बोलना है? ही इज इन गुड हेल्थ, ही इज इन गुड हेल्थ, वह हेल्थ में अच्छा है। तो यहाँ पे गुड के बाद में जब आप इनका यूज करते हैं तो ये रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पर आपको गुड से पहले ही इनका यूज करना होगा। ऐसा क्यों होता है? तो हमेशा याद रखिए, एडजेक्टिव जो भी होते हैं यदि आप उनसे पहले यदि प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, तो ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी यदि प्रेपोजिशन का यूज करते हैं तो ये ज्यादा एक्यूरेट दिखता है इन कंपेरिजन यदि आप इस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट एडजेक्टिव जो भी है आपका, उससे पहले आप प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, अपने सेंटेंस को करेक्ट कीजिए। हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, आई विल रिटर्न आफ्टर अ वीक, मैं एक सप्ताह के बाद आ जाऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस, आई विल रिटर्न इन वीक्स टाइम, मैं एक वीक के अंदर आ जाऊंगा। दोनों में से कौन सा सही? जनरली हम ऐसा ही बोलते हैं, आई विल रिटर्न आफ्टर अ वीक, एक वीक के बाद, लेकिन ऐसा नहीं बोलना है, ये एकदम गलत कॉन्सेप्ट है। यहां पर आपको ऐसा ही बोलना होगा, आई विल रिटर्न इन वीक्स टाइम। आप वीक के अंदर ही आएंगे इसलिए आपको इनका यूज करना है। तो यहां पर जो भी हमने आफ्टर यूज किया है ये हमें यूज नहीं करना है, इसके प्लेस पर हमें इनका यूज करना होगा। और सेकंड थिंग, यहां पर आपको वीक्स लेना होगा, वीक के साथ में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर यहां पे आपको टाइम देना होगा। आई विल रिटर्न इन वीक्स टाइम, ना कि आफ्टर अ वीक। जनरली हम इसको बोलते हैं, ये गलत है, आपको ऐसे ही बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी। मैं एक महीने के अंदर आ जाऊंगा, आई विल रिटर्न इन मंथ्स टाइम, एक महीने के अंदर आ जाऊंगा। एक साल के अंदर आ जाऊंगा तो यहाँ पर ईयर्स टाइम कर देना है। प्रैक्टिस करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई स्लीप एट 10 o'clock। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई स्लीप एट 10 o'clock। जनरली हम ऐसा ही बोलते हैं लेकिन ऐसा नहीं बोलना है, आपको ऐसा बोलना होगा यहाँ पर, आई गो टू बेड एट 10 o'clock। ऐसा क्यों बोलना है अब आप सोच रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, बेड पर जाते ही हम कभी सोते नहीं है, तुरंत नहीं सोते हैं। तो सबसे पहले हम बेड पर जाते हैं 10 बजे, बेड पर हम 10 बजे जाते हैं, उसके बाद सोते हैं। हो सकता है 10:05 का टाइम हो जाए, 10:10 का टाइम हो जाए, इसलिए स्लीप के लिए कभी भी आप इस तरीके से एग्जैक्ट टाइम नहीं लिख सकते। बेड पर जाने का एग्जैक्ट टाइम हो सकता है, सोने का एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है। दैट्स व्हाई वी कांट यूज दिस टाइप ऑफ सेंटेंस। आगे देखते हैं, व्हाट्स योर बर्थडे।
व्हाट्स योर बर्थडे, हम ऐसे ही पूछते, लेकिन ऐसा नहीं पूछना है, आपको वहां पे बोलना है व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आपकी बर्थडे की डेट क्या है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बोलना है, ना कि आपको बर्थडे बोलना है। जनरली हम ऐसे ही बोलते हैं, तो ये गलत है और ये कॉन्सेप्ट सही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, ये है आई ड्रिंक टी, आई टेक टी। तो हमेशा टी के लिए या मिल्क के लिए हमेशा आपको टेक का यूज करना होता है, ड्रिंक का यूज नहीं करना होता है। ड्रिंक का यूज कहां करना है, टेक का यूज कहां करना है, इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, आप वहां जाके देख सकते हैं। लेकिन जब भी आप बोलेंगे तो आई टेक टी, आई टेक कॉफी, आई टेक मिल्क, ऐसा बोलना है, ड्रिंक का यूज नहीं करना है। आई होप ये जो हमारी जनरल मिस्टेक्स हैं इस वीडियो को देखने के बाद में वो रिमूव हो जाएंगी, आप उनका यूज नहीं करेंगे, बल्कि आप सही सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे। यदि आप सही सेंटेंस बोलते हैं तो इसके दो फायदे होते हैं, आप ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाते हैं, और यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर इस तरीके के जो रॉन्ग सेंटेंस पूछे जाते हैं आप उनको अपने हिसाब से उनको करेक्ट कर सकते हैं। तो एक पंथ दो काज हो सकते हैं यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।